जिस प्रकार मटका होता है, कोई भी बर्तन होता है, तो देखेंगे कि उसके अंदर एयर होती है ना, दिखाई नहीं देती लेकिन एयर होती है ना उस बर्तन के अंदर। तो या कहीं भी रूम में भी हर जगह चारों ओर एयर है, हवा है, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो वो जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी से ही हमारा जीवन है, हमारा श्वास तो उसी से चलती है ना। तो वैसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, पूरे एक एक अंग को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो वो ऊर्जा का जो सार हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा हमें वो जो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, तो हमारे अंदर भी परमात्मा की शक्ति होती है ना। तो इसलिए आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा फैली हुई है। लेकिन इस पूरी एनर्जी को जब हम एक जगह अनुभव करें, सिर्फ एक जगह उसको कंसंट्रेट करके फील करें, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में तिलक के स्थान में फील करते हैं। तो वही है ब्रेन, वही है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, है ना। तो ये आत्मा का जो स्थान है वो भ्रुकुटी के मध्य में है। और इसीलिए तो देखा ना कि जब हमको किसी को भी दुख होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो हम माथा भारी होने लगता है और माथे पर ही हम हाथ रखते हैं, कुछ विचार करते हैं, तो हमारे को स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कहाँ बढ़ता है सिर में ही ना। तो ये जो आत्मा का स्थान है, ये भ्रुकुटी के मध्य में है। और जब हम अपने को एकाग्र करते हैं, पूरी ऊर्जा को, पूरी शरीर में जो फैली हुई ऊर्जा है उसको एक केंद्र बिंदु पे एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच, भ्रुकुटी के बीच में, तो फिर हम अनुभव कर सकते हैं उस आत्मा को। और सोचो कि आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो एक एनर्जी है जो पूरे शरीर को चला रही है, पूरे शरीर में फैली हुई है ना। जैसे कि लाइट दिखाई नहीं देती ना, करंट कहाँ दिखाई देता मतलब लाइट कहाँ दिखाई देती है, जो तार में बह रहा है करंट, वो कहाँ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो करंट तो बल्ब को जला रहा है, लाइट को जला रहा है ना। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है आत्मा की, वो भी दिखाई नहीं देती है। तो जब शरीर छूटता है तो वो आत्मा की जो ऊर्जा होती है वो शरीर में नहीं होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम वो आत्मा है ना, ये परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे आत्मा हो, तो ये बात परमात्मा कहते हैं, तो फिर चिंतन चलता है अंदर, चिंतन मंथन होता है, तो ये लगता है कि फिर जो ये जो शरीर हम मानते हैं और शरीर से जुड़ी हुई हर चीज जो है वो फिर व्यर्थ हो जाती है ना, जब हम अपने को आत्मा मानते हैं। तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो उस जो बॉडी पड़ी हुई है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना मतलब वो बॉडी का भी महत्व नहीं है, और बॉडी से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, रिश्ते नाते संबंध, सामान सामग्री साधन जो भी है, वो तो फिर उसके कुछ काम का नहीं ना। तो जब ये सब चीजें ही कुछ काम की नहीं है तो फिर किस बात का अहंकार, क्योंकि आत्मा को इन सब चीजों से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये सब चीजें तो जाएंगी नहीं ना, तो ये सब तो यही रह जानी है, तो फिर किस बात का अहंकार। जब ऐसा चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो अहंकार बिल्कुल ही गलने लगता है। तो यही अभ्यास करना होता है, क्योंकि जन्म जन्म अपने को जब शरीरधारी समझा, देह समझा, तो फिर ये इतना आसान नहीं होता अपने को आत्मा निश्चय करना। लेकिन परमात्मा जो है वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं कि अहंकार जब खत्म होगा तभी दुख से मुक्त होगे। शरीर समझते हो तभी दुख दर्द सब अनुभव होता है, लेकिन दुख दर्द से मुक्त होने का एक ही तरीका है, अपने को आत्मा निश्चय करना।